करता है वो भलाई को उत्पन्न करता है। अगर आपकी प्रार्थना में कोई देरी है, अगर आपके काम करने में कोई देरी है, मेरी बहन और मेरे भाई, आपका विश्वास डगमगा ना जाए। आप परमेश्वर पर संदेह ना करें। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ अलग योजना रखी है, एक कुछ अलग उद्देश्य आपके जीवन में रखा है। हालांकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। केवल हमें करना है हमारे विश्वास को मजबूत बनाए रखे, हमारा विश्वास डगमगा ना जाए। आप पे हालेलुया उस अपने जीवन की मुकुट की रखवाली करे कि आपका मुकुट कोई छीन ना ले जाए। हालेलुया आप 5 साल से 3 साल से हालांकि विश्वासी होंगे, लेकिन आपका मुकुट छीना जा सकता है। हालेलुया मेरी बहन मेरे भाई, आप अपने उस विश्वास की रखवाली करना, उस मुकुट की आप रखवाली करना कि मेरा मुकुट कोई छीन ना ले। हालेलुया आप अपने विश्वास में दृढ़ बनना है और वचनों में दृढ़ बनना है। हालेलुया जितना आप मजबूताई में बने रहेंगे, जितनी आप वचनों में गहराई में जाएंगे, परमेश्वर आपको उतना मजबूत करता जाएगा। हालेलुया विश्वास में आप एक सीमित बने मत बनिए। हालेलुया परमेश्वर पर संदेह ना करें। इसलिए हमारे विश्वास को हमें क्या करना है, मजबूत बनाना है। हमारा विश्वास केवल दिखावटी नहीं। अगर तो कोई भी छोटी सी बात आ गई तो आप अपने विश्वास से भटक जाएंगे। ये क्या विश्वास है? नहीं मेरी बहन, आप जैसे 32वां अध्याय में बोलते हैं पास्टर कि आप जीवन देने तक क्या रहना, वफादार रहना, जीवन का मुकुट पाएंगे। जब तक आपकी जान है तब तक आप मसीह में बने रहना, तो आपको जीवन का मुकुट मिल जाएगा। हालेलुया मैंने कहा क्यों गाया, परमेश्वर मैं इस जीवन में थक ना जाऊं प्रभु। हालेलुया मैं अपने जीवन को तुझे हाथों में देती हूँ, तुझ में परमेश्वर समर्पित करती हूँ। मुझे परमेश्वर यहाँ की कोई ऐसी बातें, यहाँ की कोई अधिकार की शक्ति मुझे परमेश्वर कमजोर ना करने पाए, मुझे गिराने ना पाए। मेरा विश्वास को परमेश्वर आप मजबूत कर। बाइबल में एक जगह बोलता है, हे परमेश्वर मेरे अविश्वास का उपाय कर। मेरी बहन अगर आपके पास वो विश्वास नहीं बन पा रहा, आप परमेश्वर से बोलिए प्रभु यीशु मेरे जीवन में विश्वास की घटी है और परमेश्वर मैं तेरे पास आऊं प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। मुझे अपना विश्वास दे परमेश्वर, और परमेश्वर मसीह आपके विश्वास को मजबूत करेगा। क्या आप हालेलुया जब हम मार्ग में चलते समय उस परमेश्वर के राज्य में हम जाएंगे तो हमें बहन भाई हमें बड़े बड़े कलेशों से होकर ही उस राज्य में हम प्रवेश करेंगे। बड़े कठिनाई से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर हमारा हालेलुया खुशी देने वाला है, आनंद जीवन देने वाला है परमेश्वर, और वो आपके जीवन में बड़ी शांति आपके जीवन में देगा। हालेलुया लेकिन हम क्या करते हैं, उस थोड़ी सी खुशी के पीछे हम उस अनंत जीवन को छोड़ देते हैं, जो हमेशा हमेशा के लिए हमको वो अनंत जीवन, वो स्वर्ग का राज हमें मिलने वाला है। और हम क्या कर देते हैं, शैतान के सामने हम घुटने टेक देते हैं। ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना। उस परेशानी के सामने हम क्या कर देते हैं, घुटने टेक देते हैं और हम उस परमेश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, आप अब मन में अवचरों को मन को क्या करते हैं, स्थिर करते रहे। मेरी बहन आप स्थिर रहना अपने विश्वास में और अटे रहना। हालेलुया बिल्कुल अड़े रहना। मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। कैसी भी बात समस्याएं आपके जीवन में आ जाए, कोई भी बीमारी कोई भी परेशानी आपके जीवन में आ जाए, आपको उस मसीह से कोई अलग नहीं कर सकता। बाइबल में पौलुस कहता है, क्या कोई तलवार, क्या कोई नंगाई, या कोई भूखमरी, या कोई उपद्रव, क्या मुझे कोई परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? ये अपने आप को जानना है कि मैं मसीह में कितना विश्वासी हूँ, मैं कितना परमेश्वर में बना हुआ हूँ, परमेश्वर में कितना वचन मेरे अंदर है, कितना मैंने जड़ पकड़ लिया है मसीह में। मेरी बहन जितना आप वचन में जड़ पकड़ते जाएंगे उतना आप मजबूत होते जाएंगे। हालेलुया कितनी भी चाहे आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, आपके जीवन में आपके विश्वास को गिराने के लिए, आपके विश्वास को नाव रूपी को और विश्वास रूपी नाव को कितना भी लहरें डगमगाए, लेकिन मेरी बहन आप विश्वास में स्थिर रहना। हालेलुया उस परमेश्वर में बने रहना, उस परमेश्वर पर अपना विश्वास को अटल बनाए रखना। कोई भी समस्या है, लेकिन आप जब आप उसमें स्थिर रहते हैं तो परमेश्वर आपके साथ में खड़ा
परमेश्वर की नजर आपके ऊपर रहती है, क्योंकि आप एक कीमती बनने जा रहे हैं। हालेलुया, आप एक हालेलुया अनमोल वस्तु चीज बनने जा रहे हैं। आपका विश्वास ताया जा रहा है। हालेलुया, जब एक बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है, एक परीक्षा दे के ही वो अगली क्लास में जाता है। मेरी बहन, आप हिम्मत मत हारना। जब आपकी परीक्षा जब आप पढ़ते हो, हालेलुया, हमारे जीवन में जब कुछ बातें आ जाती हैं, परीक्षा हमारे जीवन में आ जाती है, आप ध्यान रखना, मैं हालेलुया अगले स्टेप पर जाने वाला हूँ। हालेलुया, मेरी हालेलुया क्लास बढ़ने वाली है, मैं अलग दूसरी क्लास पर जाने वाला हूँ। हालेलुया, मेरी बहन, आप हालेलुया निर्बल ना हो, कमजोर ना पड़े आप। हालेलुया, निर्बल मत बनिए, आप परमेश्वर पर विश्वास में बने रहे। हालेलुया, आपका विश्वास उस प्रभु यीशु पर अटल बना रहे, वो आपका विश्वास है। अगर आपने हालेलुया अपने विश्वास के लिए, अपनी ही बातों के लिए मुझे आशीष मिल जाए, इसलिए आपने अगर विश्वास बनाया है, आपका विश्वास नहीं है। केवल आपने यह विश्वास बना कर रखा है, बस मैं चंगा हो जाऊं, मैं छुटकारा पाऊं, बस यही यहां तक विश्वास सीमित है। नहीं मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, शद्रक मिशक ने कहा, मेरा परमेश्वर तुमसे तुम्हारे हाथों से बचाने की सामर्थ रखता है, लेकिन अगर वो ना भी बचाए तो भी हम तेरी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। क्या आप ऐसे दृढ़ता से बोल सकते हैं, मेरा परमेश्वर मुझे चंगाई दे ना दे, मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाए ना छुड़ाए, हालेलुया, लेकिन वो मेरा परमेश्वर है, मैं शैतान तेरे सामने नहीं झुकूंगा। और परमेश्वर आपके लिए, हालेलुया, उस अग्नि में परमेश्वर आपके बीच में खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, वो अग्नि आपको जला नहीं पाएगी, वो अग्नि आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। लोग सोचेंगे शायद खत्म हो गया, आप सोचेंगे अब तो मैं आग में चला गया, अब मैं नहीं बच सकता, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, उसी जगह से आपकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन केवल आपको यह करना है, बस अपने विश्वास में अटल बने रहना है। आप अपने विश्वास में मजबूत खड़े रहना है, केवल दिखावटी विश्वास नहीं, यहाँ तक विश्वास नहीं, साल 2 साल का विश्वास नहीं। अब मैं 2 साल से आ रहा हूँ, 1 साल से आ रहा हूँ, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, अब मैं वापिस जा रहा हूँ। उसके बाद क्या आप पालोगे क्या आशीष? जब आप संसार में थे तब आप कैसे थे? तब आप कहते थे क्या, और फलाने बाबा ने तो मुझे ये नहीं करा, अब मैं इसको नहीं करूंगा। मेरी बहन, मेरे भाई, वो एक छोटा मोटा वो नहीं है, जैसे बोलते हैं झोला छाप डॉक्टर नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, मैं और किसी को नाम नहीं लेना चाहती, वो महान परमेश्वर है, वो आपके लिए असंभव को संभव करने वाला है। हमारे पास में वो सामर्थ है, हमारे पास में वो चीज है कि हम उस पर कुछ ला सकते हैं। हमारी आवाज अगर इतना दम है तो यीशु मसीह को ताकि मैं रोक सकते हैं। हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। और यीशु मसीह के कानों में उसकी आवाज पड़ी लगने की, और यीशु मसीह वहीं की वहीं ठहर गए।
परमेश्वर उसको सह दे, क्योंकि है ही नहीं है, किसको दो। मेरी बहन, आप हिम्मत मत हारना, आप प्रार्थना में डटे रहना, विश्वास में खड़े रहना। हालेलुया। और आप परमेश्वर को, वही यीशु मसीह को रोक देंगे, आपकी आवाज यीशु मसीह को रोक देंगे। हमारा परमेश्वर दया करने वाला दयावंत परमेश्वर है। वो आपको रोते बिल मिलाते हुए परमेश्वर देख नहीं सकता। वो आपको जरूर भी आपकी प्रार्थना का जवाब देगा, आपको आशीष देगा। चंगाई आपके पास में है। हालेलुया। जैसा आपका विश्वास है ऐसा ही आपके लिए हो। ये भाई का फोन आया, इतना रो रहे थे, इनकी पत्नी, ये भाई, सिस्टर, मैडम मेरी पत्नी को बच्चा, डॉक्टर ने उल्टा बताया है कि असंभव है, बच्चा बिना ऑपरेशन के हो नहीं सकता। सही है ना भाई? डॉक्टर ने ये कहा ना कि बिना ऑपरेशन के बच्चा हो नहीं सकता। और ब्लड चढ़ा आपकी पत्नी के कि ऑपरेशन से पहले ब्लड चढ़ना जरूरी है ना? लेकिन हॉस्पिटल में रहते हुए भी जब इनकी पत्नी भर्ती थी, उस समय इनका फोन आया, प्रार्थना करें। मैंने पति ने हमने बैठकर प्रार्थना किया, और भी भाई बहन हमने बताया प्रार्थना करें। और हमने कहा प्रभु भाई आप परमेश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर ने इनके विश्वास को देखा। हालेलुया। और इन्होंने अंत तक परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा, और उल्टा बच्चा, और डॉक्टर ने कहा असंभव है, नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती। हमने प्रार्थना किया, भाई आपके लिए परमेश्वर असंभव करेगा, अद्भुत काम करेगा परमेश्वर आपके लिए। आप अपने विश्वास में डट कर खड़े रहे। मेरी बहन, मेरे भाई, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई और बेटा हुआ है। परमेश्वर हमारा महान है। हालेलुया। केवल इन्हीं का परमेश्वर नहीं है, हालेलुया, आपका भी परमेश्वर है। अगर आप अपने विश्वास में प्रार्थना में अटल खड़े हुए, परमेश्वर इससे भी अद्भुत काम परमेश्वर आपके लिए करने वाला है। हालेलुया। आप अपने विश्वास में स्थिर रहे। हालेलुया। शैतान आपको कितना भी लुभाए, कितना भी बहकाए, शैतान की बातों में नहीं आना। हालेलुया। वो स्वदूत बन के शैतान आपके पास आएगा, यीशु मसीह बताएगा अपने आप को, मैं यीशु मसीह हूँ, क्या आप उस पर विश्वास कर लेंगे? नहीं मेरी बहन, यीशु मसीह, हालेलुया, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर को जानेंगे। परमेश्वर की वाणी मधुर होती है। हालेलुया। यीशु मसीह जब आपसे बात कर रहे हैं तो तय करेगा, आपके अंदर डर नहीं आएगा, आपके अंदर भय नहीं आएगा, आप डरेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की वाणी को जब आप सुनेंगे, उसकी आवाज को जब आप सुनेंगे, आप आनंदित हो जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। हालेलुया। इससे आप जान सकते हो कि शैतान मुझसे बात कर रहा है या प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो किसी का भी रूप लेके शैतान आपके पास आ सकता है। मेरी बहन, आप जांचना। हालेलुया। हर संडे आप वचन सुनते हो, वचन के अनुसार आप जांचना कि ये, हालेलुया, यीशु के पास में, हालेलुया, और शैतान आया, इस पत्थर को कह दे रोटियां बन जाए। मुझे एक बार दंडोत करते, क्योंकि मैं सारा, मेरे पास सब कुछ, मैं सब कुछ तो दे देती हूँ, मैं संसार का सारा दे देती हूँ। रोटी यीशु मसीह के पास कब लेके आया है शैतान? जब यीशु को भूख लगी, जब यीशु को रोटी की आवश्यकता थी, उस समय शैतान उसके पास रोटी लेगा। मेरे बहन, शैतान आपके पास, जब आपके पास कुछ चीज की आवश्यकता होगी, उस समय वो आपके पास लेके आएगा, क्योंकि वो देख लेगा अब ये इस चीज की इसको आवश्यकता है, उस समय आपके पास लेके आएगा। लेकिन उस समय आप अपने जांचना कि ये परमेश्वर की तरफ से है या शैतान की तरफ से है। अगर शैतान की तरफ से है, उसको इनकार करना, नहीं, शैतान यीशु के नाम से दूर हो जा। हालेलुया। और उस चीज को जांचना, अगर परमेश्वर की ओर से है, मेरी बहन, हालेलुया, इस बाइबल में लिखा है कि वो आशीष के साथ में दुख नहीं मिलाता। अगर परमेश्वर आपको आशीष देगा, उसके साथ में परमेश्वर यीशु मसीह उसके साथ में क्या नहीं रहता? दुख नहीं मिलाएगा। आप आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से होगा तब, ठीक है? इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब है, आप अपने विश्वास में कितने मजबूत है। क्या आप हर एक बातों के पीछे, हर एक समस्या के लिए, समस्या के सामने आप सिर झुका देते हो? आप शैतान के सामने झुकाते हो? मेरी बहन, आप खुद नहीं, उस परमेश्वर को आप, हालेलुया, महिमा का ऊपर ना देते हो, उसको महिमा ना देके आप शैतान को महिमा दे देते हो। हालेलुया। और आप ये करा देते हो कि परमेश्वर हमारा झुका है। नहीं, शैतान के सामने ना झुका
को जांचना, वचनों के हिसाब से वचन में मजबूताई से बने रहना और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे विश्वास को मजबूत करे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर सबको आशीष दे।